तो फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 के सबसे पहला टॉपिक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन। जी हाँ दोस्तों, स्टीम इंजन क्या होता है इसके बारे में पूरा प्रोसीजर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्टेट द फंक्शन ऑफ स्टीम इंजन, यानी स्टीम इंजन का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली स्टीम इंजन होता क्या है उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो स्टीम इंजन के नाम से आपको एक हेडिंग बना लेना है और उस हेडिंग के अंदर आपको पूरे पॉइंट को अच्छी तरीके से लिख लेना है। एक बार क्या करना है, चीजों को पढ़ना है, पढ़ेंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करिएगा, चीजों को लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने का मेन मकसद ये है कि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, चीजें बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं चीजों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन तक की आपकी तैयारी हो जाए। क्लियर। उसके बाद इसके जो क्लासिफिकेशन है स्टीम इंजन के, वो क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। अलग अलग आधार पर स्टीम इंजन को बांटा गया है, जैसे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्किंग स्टॉक, इसमें सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सिलेंडर जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल स्टीम इंजन, वर्टिकल स्टीम इंजन, अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट जिसमें आपका स्लो स्पीड स्टीम इंजन, मीडियम स्पीड स्टीम इंजन एंड हाई स्पीड स्टीम इंजन, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है, एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द एनर्जी सिलेंडर, तो अलग अलग टाइप में इसको बांटा गया है। ओके। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन, तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इंजन जैसे कि आपको क्या करना है, इस फिगर को बना लेना है, क्योंकि अगर स्टीम इंजन आता है तो स्टीम इंजन में आपको उसकी क्लासिफिकेशन, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका फिगर है। इस फिगर को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, थोड़ा सा आप लोग इसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि फिगर का बनाना बेहद जरूरी है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप फिगर को बनाइएगा। उसके बाद जो डिफरेंट पार्ट है जो कि स्टीम इंजन के अंदर है, जैसे पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रॉस हेड है, स्टॉपिंग बॉक्स है, फ्लाई व्हील है, गवर्नर है, इसेंट्रिक है, डी स्लाइड वाल्व है, मेन बियरिंग है, फ्रेम है, सिलेंडर है, स्टीम चेस्ट है, इनलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट है, और उसके बाद आपका इसेंट्रिक रॉड एंड वाल्व रॉड है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। ओके। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्टीम इंजन, तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे पिस्टन क्या करता है, क्रॉस हेड क्या करता है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से लिख लेना है, क्योंकि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद ड्रो एंड नेट स्कीन ऑफ स्टीम इंजन एंड स्टेट द एनी फाइव ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी जो फिगर है वो फिगर तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया, लेकिन इसके जो 5 कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमें देखने जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अलग अलग जो सेक्शन है यहाँ पे 5 कंपोनेंट के रूप में यहाँ पे दिया गया है, आप इनको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं। ओके। उसके साथ साथ इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, तो इंडिकेटर डायग्राम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हेडिंग ही है, अगर आप इसको मिस भी कर देते हैं, स्किप भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला है इसमें, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है कट ऑफ वॉल्यूम एंड कंप्रेशन रेशियो, तो कट ऑफ वैल्यू जो है वो छोटा सा स्टेटमेंट में दिया गया है, और रिलीज एंड बैक प्रेशर भी यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे थर्ड आपका क्या है, कंपोजिशन रेशियो है। ओके। उसके बाद आपका है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट में डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो इनको आपको लिख लेना है। ऑलमोस्ट स्टीम इंजन काफी पॉपुलर टॉपिक है, तो स्टीम इंजन को आपको अच्छी तरीके से लिखना है, कोई भी दिक्कत परेशानी इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए। और जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, और जो भी इसका थर्मल इफिशियंसी है स्टीम इंजन का, उसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो स्टीम इंजन के थर्मल इफिशियंसीज है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, अलग अलग फॉर्मूला, अलग अलग डेरिवेशन, अलग अलग ग्राफ यहाँ पे है, तो इन सारे ग्राफ को आपको लिखना होगा, क्योंकि देखिए चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप कमांड कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आज भी लेवल टफ करता है तो उस कंडीशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी होनी चाहिए। ओके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको सही तरीके से समझ में आ रही होंगी, बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को बना रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।